राधे राधे। जय श्री हरि भक्तों। कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है। इसे हरिशयनी पद्मा और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में यह एकादशी अत्यंत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान होते हैं और यहीं से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में क्यों जाते हैं और इस दिन कौन सी पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है? आइए जानते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा। प्राचीन मान्यता के अनुसार देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि संसार का पालन करते हुए वे कुछ समय योग निद्रा में विश्राम करें। तब भगवान श्री हरि ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में रहने का संकल्प लिया। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में साधना, भक्ति, जप, दान और सत्कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों के किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक धर्मपरायण राजा अपनी प्रजा के साथ इस एकादशी का व्रत करता था। पूरे राज्य में धर्म, दान और भगवान के नाम का स्मरण होता था। भगवान विष्णु राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए और राज्य को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब हम जानते हैं पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और यदि संभव हो तो पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से यह मंत्र जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद विष्णु चालीसा, श्री विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का एक अध्याय पढ़ सकते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो केवल सात्विक भोजन करके भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। शाम के समय घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें तथा परिवार के साथ भगवान का नाम स्मरण करें। इस दिन क्या करें? भगवान विष्णु का नाम जपें, तुलसी जी की पूजा करें, गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें। घर में प्रेम, शांति और मधुर वाणी बनाए रखें। अधिक से अधिक समय भक्ति और सत्संग में बिताएं। क्या न करें? इस दिन भूल कर भी किसी का अपमान न करें, क्रोध न करे
झूठ और कटु वचनों से बचें, तामसिक भोजन और नशे से दूर रहें, बिना कारण किसी जीव को कष्ट न दें। व्रत का पारण कब करें? द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें और फिर श्रद्धा से व्रत का समापन करें। प्रिय भक्तों, देवसैनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करने का पावन अवसर है। यदि हम इन 4 महीनों में थोड़ा सा भी समय भगवान के नाम, सेवा, दया और सदाचार को दें, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आइए इस देवसैनी एकादशी पर हम सभी संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ समय भगवान का नाम अवश्य जपेंगे और अपने कर्मों को अधिक से अधिक सात्विक बनाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। राधे राधे।